इंजीनियरिंग करना चाहते हो, जे मेंस का एग्जाम दिया था, अब या तो एग्जाम में आपके स्कोर अच्छा नहीं आया, रैंक अच्छी नहीं आई है, या फिर ट्वेल्थ के बेसिस पे अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है कॉलेजेस, उनमें क्या आपको प्लेसमेंट दिखेगी, क्या आपकी फीस रहने वाली है, क्या फैसिलिटीज हैं, सारी की सारी चीज़ें जो है आप कि हम बात करेंगे कौन सा कॉलेज है, कैसा कॉलेज है, पूरी की पूरी बातें जानेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि अगर जानना चाहते हो कि मेरी जो स्कोर है किस में, ट्वेल्थ में, उसके बेसिस पे अगर मुझे एडमिशन लेना है किसी भी रीज़न की वजह से, तो मेरे लिए कौन सा कॉलेज सही है, मेरी बजट के हिसाब से, मैं जहाँ रहता हूँ उस स्टेट के हिसाब से कौन सा कॉलेज मुझे लेना चाहिए, या फिर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से, ओवरऑल आपकी जो भी प्रोफाइल है उसके हिसाब से कौन सा कॉलेज आपके लिए सही है, ये जानना चाहते हो तो सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। बाकी कॉलेजेस तो यार मैं बता ही रही हूँ, आ जाओ वीडियो को एंड तक देखते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले कौन सा कॉलेज है, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट। यार यहाँ की अगर मैं बात करूँ 1993 का स्टैब्लिशमेंट है, उसके साथ साथ कैंपस एरिया 26 एकर्स का है। फीस की अगर मैं बात करूँ, फीस कहीं ना कहीं 2.25 लाख पर ईयर की आती है। हॉस्टल फीस जो है उस पे 1.2 लाख पर ईयर की जाती है। अब टोटल बजट आपका जो यहाँ पे आएगा वो कहीं ना कहीं 13 से 14 लाख का जो है आपका बजट हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 14 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो प्लेसमेंट्स क्या रहेंगे ये भी देख लेते हैं। अब यार आप एक तो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो, और यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 26 LPA का है, एवरेज पैकेज 8 LPA का है, मीडियन पैकेज 6 LPA का है। तो 6 to 7 LPA का आपको कहीं ना कहीं एक एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। तो उसके बाद अगर आपने अच्छी से मेहनत करी है, खुद पे काम किया है, तो ये पैकेजेस जो है वेरी भी कर सकते हैं। ऑलराइट, आपको यहाँ पे बेटर क्या चीज़ है यार, देखो एक्सेलेंट कनेक्शन देखने को मिलते हैं, फैकल्टी जो है वो काफ़ी अच्छी है, बाकी बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड कॉलेज नहीं, इससे भी बेटर कॉलेजेस हैं, बट ये है कि ये आपको ट्वेल्थ के बेसिस पे मिल रहा है, और भी कॉलेजेस हैं जो जे मेंस के स्कोर के बेसिस पे भी मिलते हैं। तो आपका क्या प्रोफाइल है, आपकी क्या बजट है, आप कौन से स्टेट से आते हैं, अगर एडमिशन लेना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है उसको फिल करके कनेक्ट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट कौन सा कॉलेज है, गुड़गांव इंस्टीट्यूट 2013 का स्टैब्लिशमेंट है, 28 एकर्स का कैंपस एरिया है, ट्यूशन फीस 1 लाख की डिसेंसी या 2.5 लाख की 1 साल की फीस है, 1.8 लाख की 1 साल की हॉस्टल फीस आ जाती है। टोटल आपका 16 से 17 लाख में पूरा का पूरा बीटेक जो है वो हो जाएगा। अब हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ 34 LPA है, एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ कहीं ना कहीं 7 LPA तक का इनका एवरेज पैकेज है। आपको अच्छा प्लेसमेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा, अच्छी लोकेशन है, ROI थोड़ा सा डिसेंट ही है, बहुत अच्छा कन्वर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ DY पाटिल, ब्रांड नेम के लिए अगर आपको जानना है, महाराष्ट्र जैसी लोकेशन है, आप जा सकते हैं। 2015 का स्टैब्लिशमेंट है, अच्छा बड़ा 100 एकर्स का अच्छा सा कैंपस है, 3 लाख पर ईयर की इनकी कहीं ना कहीं फीस आती है, और उसके बाद 1.5 लाख की 1 साल की हॉस्टल फीस आती है। अब अगर मैं बात करूँ टोटल कितना बजट आएगा, तो कहीं ना कहीं आपका 18 लाख तक का टोटल बजट जो है वो जा रहा होगा। प्लेसमेंट्स की बात करूँ, हाईएस्ट पैकेज जो है 1.2 CR है, तो 1.2 CR ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, तो इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि एवरेज पैकेज 6.5 LPA तक का ही है। तो ब्रांड नेम देख के आप देखेंगे तो सिर्फ ब्रांड नेम के लिए जाना, कोई भी कॉलेज डिसाइड करना ये एक सही तरीका नहीं होता। आपको देखना है कि वहाँ पे प्लेसमेंट्स क्या हैं, ROI कन्वर्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे एक्सपोजर कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। फीस थोड़ी सी इस कॉलेज की हाई है रिलेटिव टू कितना आपको वापस रिटर्न में मिल रहा है। नेक्स्ट कॉलेज कौन सा है, क्वांटम यूनिवर्सिटी। अब क्वांटम यूनिवर्सिटी की बात करूँ 30 एकर्स का कैंपस है, 2017 का स्टैब्लिशमेंट है, कहीं ना कहीं 1,60,000 की 1 साल की फीस आ जाती है, और 1 लाख के करीब जो है एक्स्ट्रा हॉस्टल की हर साल की फीस जो है वो आ जाती है। तो टोटल 10 से 11 लाख जो है आपको यहाँ पे फीस देखने को मिलेगी। टोटल आपका जो बजट है वो 11 लाख तक का बनेगा। लेकिन यहाँ पे जो मीडियन सैलरी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, दैट इज नॉट गुड साइन। तो 5.8 लाख की आपको मीडियन सैलरी देखने को मिलेगी, हाईएस्ट पैकेज 33.5 LPA का देखने को मिलेगा। तो क्या इससे बेटर कॉलेज नहीं है? लेट्स से आपने जे मेंस का एग्जाम दिया था, उसमें बहुत कम मार्क्स आए थे, या फिर अभी रैंक अच्छी नहीं आई है, या फिर ट्वेल्थ के बेसिस पे आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो क्या इनसे बेटर कॉलेजेस नहीं हैं? या फिर आपके जो भी बजट है उसके हिसाब से, आपकी जो भी कौन से स्टेट में जाके पढ़ाई करना चाहते हो उसके हिसाब से
आपके लिए कौन से कॉलेजेस सही हैं, ये सब जानना है तो क्या करना है, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट है BBIT, वेस्ट बंगाल का कॉलेज है, 2009 का एस्टैब्लिशमेंट है, 20 एकर्स का कैंपस है। फीस की अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं 1.17 लाख पर ईयर की फीस आती है। उसके बाद 70, 80, 90,000 के करीब जो है आपको हॉस्टल फीस देखने को मिलती है। टोटल जो कॉस्टिंग, आपकी टोटल बजट 7 से 9 लाख का, 10 लाख के अंदर जो है आपका यहाँ से बीटेक हो जा रहा होगा। अब बात करें हाईएस्ट पैकेज की, यार 7 LP है और जो एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं 3 लाख तक का ही है। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट करना, मैं नहीं कहूँगी कि आप बहुत अच्छी एक्सपेक्ट करिए सैलरी, क्योंकि अफोर्डेबल ऑप्शन है, लेकिन प्लेसमेंट जो है वो मिल जाता है, भले ही कम है। उसके बाद आपको ऑफ कैंपस जाके आप प्लेसमेंट ले रहे हो, वो सारी चीज़ें अलग है, बट डिसेंट साइज यहाँ पे प्लेसमेंट मिलता है। नेक्स्ट बेंगलुरु इंस्टीट्यूट, 17 एकर्स का कहीं ना कहीं कैंपस है, 2.2 लाख पर ईयर की आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे ट्यूशन फीस। उस पर हॉस्टल चार्जेस आपके 1.1 लाख के आएंगे, तो टोटल कहीं ना कहीं 14 लाख 15 लाख तक का आपका पूरा का पूरा बजट बन रहा है। अब 15 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपको 5 लाख का एवरेज पैकेज मिल रहा है, 30 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। लेकिन ये है कि बेंगलुरु जैसी लोकेशन है तो आपको एक्सपोजर मिलता है, आपके पास बेटर इंटर्नशिप्स के ऑप्शंस होते हैं। तो अब उस चीज़ को आप कितना अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि इन दी एंड 4 साल के बाद आपकी प्लेसमेंट जो है वो कैसी होने वाली है। नेक्स्ट है RIT रुड़की, यहाँ पे 2005 का एस्टैब्लिशमेंट है, 22.5 एकर्स का कैंपस है। नेक्स्ट ट्यूशन फीस जो है वो कहीं ना कहीं 1,60,000 की है एक साल की, उस पर 80-90,000 का एक साल का आपके हॉस्टल चार्जेस होते हैं, तो 10 से 12 लाख का आपका पूरा बजट आएगा। और एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ, इनफैक्ट मीडियन पैकेज भी 4 से 5 लाख तक का ही है यहाँ पर भी, तो उतना अच्छा ROI कन्वर्ट नहीं होता है। बाकी एप्पल, टैक्सेस जैसी ब्रांड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, रिक्रूटर्स एज रिक्रूटर्स, इंस्ट्रूमेंट्स लैब हैं, आप 4 से 5 लाख ही आप देखेंगे यहाँ पे। जो एवरेज पैकेज है, मीडियन पैकेज है, वो इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है चित्कारा यूनिवर्सिटी, स्टैब्लिशमेंट ईयर 2010 का स्टैब्लिशमेंट है, बहुत पुराना कॉलेज नहीं है बट डिसेंट एलुमनाई नेटवर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैंपस एरिया 70 एकर्स का है। ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं 12.7 लाख का ट्यूशन फीस है। हॉस्टल फीस 2.8 लाख तक का एक साल का जाता है। अब आपका जो टोटल बजट बनेगा वो कहीं ना कहीं 16 लाख तक का जो है एक आपका पूरा ओवरऑल जो बजट है वो कहीं ना कहीं 16 लाख तक का आ जाता है। अब बात कर ले प्लेसमेंट्स की, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट अगेन 1.1 CR दिख रहा है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स को आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए, इंस्पिरेशन मोटिवेशन के लिए अच्छी होती है कि इवन आई कैन डू इट व्हेन आई गो देयर, बट कैसे करोगे? इंटर्नशिप्स करो यार, अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाओ, अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करो, जो भी इंडस्ट्री रेलेवेंट टूल्स हैं वो सारी चीज़ें सीखो, अपने ऊपर ध्यान दो, हो जाती है, प्लेसमेंट्स अच्छे मिल जाते हैं। तो आपका भी उनकी वेबसाइट पे नाम आ सकता है। लेकिन अगेन अगर मैं मीडियन पैकेज की बात करूँ, 8 लाख 8.5 लाख तक का इनका जो है मीडियन पैकेज है। NIRF की रैंकिंग में अंडर 100 आते हैं, 89 नंबर पे आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट से इनका टाई अप है, तो इन सारी चीज़ों का आप बेनिफिट जो है उठा सकते हैं। बाकी थोड़ा सा कोर्स की फीस जो है वो हाई है, उसके साथ साथ अटेंडेंस का जो क्राइटेरिया है, थोड़ी सी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आपको स्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करेंगे हम ग्राफिक एरा कॉलेज की। थोड़ा सा पुराना कॉलेज है, 1997 का जो है यहाँ पे कॉलेज है। ट्यूशन फीस की बात करूँ, 10 लाख से 17 लाख तक की फीस आती है, यहाँ पे देखने को मिलती है। अब ये वेरी करेगी कि आपने कौन सी ब्रांच ली है, उस पर डिपेंड करता है। हॉस्टल फीस कहीं ना कहीं टोटल आपकी जो हॉस्टल फीस है वो 5.5 से 9 लाख तक के बीच में जो है वेरी करती है। टोटल बजट आपका कहीं ना कहीं 17 लाख से 27-28 लाख तक ईजिली चला जाता है। तो यहाँ पे मीडियन पैकेज 6.75 लाख का है। तो अगर कोई एक स्टूडेंट है जो लोन लेके 26 लाख का आप लोन ले रहे हैं और उसमें आपको 6.5 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो क्या इससे बेटर ऑप्शन नहीं है लोन लेके यहाँ पे आना? इससे बेटर ऑप्शंस हैं यार आपके पास। बस अगर आपको जानना है कि क्या बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं मेरे लिए, मेरे बजट के हिसाब से, मेरे जो भी मार्क्स आ रही है, परसेंटेज आ रही है, उसके हिसाब से, तो क्या करना है, फॉर्म फिल कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए 12th के बाद अगर तुरंत एडमिशन लेना है तो कौन से कॉलेजेस आपके लिए सही हैं। ऑलराइट, चलो
नेक्स्ट है जीडी गोइंग का। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। 60 एकर्स का कैंपस है, 11.5 लाख टोटल इनकी जो ट्यूशन फीस है वो है। उस पे टोटल 7 से 14 लाख तक का आपको हॉस्टल चार्जेस जो आते हैं, ये टोटल मैं बता रही हूँ। तो आपका कहीं ना कहीं 26 लाख तक का यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि टोटल बजट जो है वो 19 से 26 लाख के बीच में वेरी करेगा। एवरेज पैकेज कहीं ना कहीं 12 से 13 लाख तक का ही आपको देखने को मिलेगा। 55 LPA जो है वो हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलता है। फैसिलिटीज़ यहाँ पे अच्छी मिलती हैं। गोयनका का आपको नाम मिलता है, तो आपको यहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, आपको अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे। बाकी प्लेसमेंट्स जो हैं वो फ्लक्चुएट ही होते रहते हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा आपको 8 लाख 8.5 लाख का पैकेज ही देखने को मिले। ईयर बाय ईयर जो है प्लेसमेंट्स फ्लक्चुएटेड आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अमृता। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, कैंपस साइज़ बहुत बड़ा है, 250 एकड़ का कैंपस साइज़ है। ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। बाकी अगर मैं बात करूँ 8 लाख तक का आपको पैकेज देखने को मिलता है। साउथ में काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, क्योंकि फैसिलिटीज़ ये लोग अच्छा देखने को मिलते हैं। नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स उतना प्रेफर नहीं करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है BML मुंजाल यूनिवर्सिटी। अब BML मुंजाल की बात करूँ, 50 एकर्स का कैंपस है, 2014 का एस्टैब्लिशमेंट है, और ट्यूशन फीस टोटल कहीं ना कहीं 16 साढ़े 16 लाख की है। उस पर 99,000 1 लाख तक की जो है आपको, अच्छा 9 लाख से 9 साढ़े 9 लाख तक का आपको ना टोटल जो आपका हॉस्टल चार्जेस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं यार 25 लाख का आपका टोटल बजट जो है वो आ रहा होगा। अब 25 लाख का बजट है, मीडियन पैकेज है 7 लाख रुपए, अगेन हाईएस्ट पैकेज है 60 लाख रुपए, तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगेन यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर देखने को मिलेगा। प्लेसमेंट्स जो सपोर्ट है वो आपको देखने को मिलता है। हीरो ग्रुप का बैकअप भी आपको मिलता है, लेकिन ROI कंसर्न्स हमेशा यहाँ पे रहते हैं। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी की। ये लोग क्लेम करते हैं कि ये इंडिया की पहली AI बेस्ड यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस भी जो हैं वो ऐसी ही हैं। AIML है, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे ही आपको स्पेशलाइजेशंस देखने को मिलेंगे। अब हाईएस्ट पैकेज जो 1 CR है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है। अगर एवरेज पैकेज की बात करूँ 11.74 है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 8-10 लाख का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। जो भी कॉलेजेस अभी मैंने दिखाया, लेट्स से यहाँ की ट्यूशन फीस कितनी है, 3.98 लाख पर ईयर। 4 साल की 1 साल की ट्यूशन आपको 4 लाख की 1 साल की ट्यूशन फीस देखने को मिलती है। 24 लाख तक आपका पूरा का पूरा बजट आता है। लेकिन आपको यहाँ पे अगर आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, इनका जो कैंपस है ना वो ऐसा है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। बिल्कुल कॉर्पोरेट कैंपस बना के रखा है इन लोगों ने, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत सारी हैं, बस वही आप कन्वर्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। कोई भी कॉलेज जो अभी तक मैंने बताया, अगर आप वहाँ जाते हैं और खुद से मेहनत नहीं करते हैं, आपको अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं मिलने वाली है। तो मेक श्योर ये करना है, हम जहाँ भी एडमिशन ले रहे हैं इतना अच्छा आपको AI इंटीग्रेटेड कैंपस मिल रहा है, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आज के टाइम पे आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा AI का बूम है, तो आपको लोकेशन भी बहुत अच्छी है, तो आपको वहाँ पे जाके सिर्फ कैंपस लाइफ एंजॉय नहीं करनी है, खुद पे ध्यान देना और बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको ग्रैब करना है, सो दैट लास्ट में जब प्लेसमेंट्स का नंबर है तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो। नेक्स्ट बात करेंगे बेनेट यूनिवर्सिटी। यार अगेन बेनेट यूनिवर्सिटी में टोटल 22 लाख लिखा हुआ है, आराम से 24-25 लाख का आपका बजट बन जाता है। यहाँ पे 11 LPA का आपका सिर्फ और सिर्फ पैकेज है, 11 LPA लिखा है, इससे कम पैकेज मिलता है। तो अगर सिर्फ कैंपस लाइफ एंजॉय करना जाना चाहते हैं तो आप बेनेट यूनिवर्सिटी जा सकते हैं। बाकी इनका भी जो मीडियन पैकेज है वो धीरे धीरे कम ही हो रहा है। नेक्स्ट है UPS देहरादून। यार UPS देहरादून कैंपस बहुत सुंदर है, लेकिन अगेन ये भी वन ऑफ दोज कैंपसेस ही है जहां आप अगर जा रहे हैं तो यू विल हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि एक तो फर्स्ट ईयर में बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है, वो सारी चीज़ें। बाकी बहुत सारे रिक्रूटर्स आ रहे हैं, अच्छी कंपनीज भी आ रही हैं। अगेन एवरेज पैकेज 8 LPA का ही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इन्वेस्टमेंट आपकी जा रही है कहीं ना कहीं 34-35 लाख तक की। तो ROI जो है वो यहाँ पे बहुत वीक है। लेकिन अब ये सारे कॉलेजेस अगर मैंने आपको दिखाए हैं तो इनको देख के परेशान नहीं होना है कि किसी का ROI कन्वर्ट नहीं हो रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। हर बच्चे की प्रोफाइल के हिसाब से अलग अलग कॉलेजेस उनके लिए बेटर होते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फॉर्म है उसको फिल करके हमसे
से कनेक्ट कर सकते हो और जान सकते हो कि 12th के बेसिस पे आपके लिए कौन से कॉलेजेस सही होंगे अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो क्या करना होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.